स्वागत है आज के इस ऑटिज्म में। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कल की बातों को थोड़ा क्विकली रिकैप करूंगी। हमने कल की शुरुआत की थी ये कहने से कि ऑटिज्म में दिमाग अच्छा काम कर रहा होता है। बच्चा देखकर पजल सॉल्व कर सकता है, उसे अपनी पूरी समझ रहती है कि उसे पानी चाहिए तो वो कहाँ से जाके पानी ले सकता है, वो कहाँ से खाना उठा सकता है, ये सारी चीजें वो कर पाता है। लेकिन अगर उसके अंदर इतना दिमाग है तो वो मेरे को और आपको ऑब्जर्व करके क्यों नहीं सारे सोशल बिहेवियर्स को सीख लेता। यहां से सारी परेशानी शुरू होती है। और हमने कल बात की थी थ्योरी ऑफ माइंड की। मैंने और स्वागतिका ने उड़िया लैंग्वेज में आपको बहुत साधारण शब्दों में ये बताने की कोशिश की कि हमारा जो माइंड है वो बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस है। मैं देखकर, सुनकर, स्मेल करके, टच करके, टेस्ट करके, मैं जब सारे एक्सपीरियंसेस को अपने हिसाब से बनाती हूँ तो मैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर चीज सीखती हूँ। इसको बोलते हैं सोशल थिंकिंग। ये सोशल थिंकिंग जब तक डेवलप नहीं होती तब तक हम एक जंगल के जैसे हैं। हम शायद एक दूसरे के साथ साथ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। बच्चा इसी सिचुएशन में है लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है और उससे क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में बात करते समय हमने ये भी बात की कि बिहेवियर मैनेजमेंट किया कैसे जाए। उस समय सोफिया ने हमें ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम ये ऑब्जर्व करें कौन से बिहेवियर के बाद क्या होने की वजह से बच्चा उस बिहेवियर को याद रखता है और लगातार करते रहता है। इस दौरान मैंने आपको ये बताया, आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल दैट हाउ समटाइम्स वी आर नॉट कंसिस्टेंट. We want to try on something, we try it out for a maybe let's say day or two, but when the results are not good, we actually leave it. We immediately drop that idea. सोफिया ने केस बहुत अच्छे से आपको बताया कि कैसे जिस दिन हमारे पास फ्री टाइम है हम इस बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, अगले दिन कोई गेस्ट आ गया या हम बिजी थे, हम वो सभी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इन सब की वजह से हमारे को एक सुपर प्रॉब्लमेटिक बच्चा हमारे सामने दिखने लगता है। कल मेरे किसी सज्जन मित्र ने आप ही के ग्रुप में से मुझे एक मैसेज भेजा कि कैसे वो बच्ची बड़ी है और कुछ कुछ बिहेवियर्स चल रहे हैं। आप सोचिए कि टीनेज में सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे को कितनी सारी मुश्किल होती है, तो इन बच्चों को जिनको कि समझ नहीं आ रहा कि मेरे चारों तरफ हो क्या रहा है, यहाँ पर मुझसे डिमांड क्या की जाएगी, उस बच्चे को ऑल द मोर परेशानियां शुरू हो जाएंगी जिसको हम एडोलेसेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, हमने कल थोड़ी सी ही बात की सोशल स्टोरीज के बारे में और हमने आपको बताया कि कैसे इतने साधारण से एक तरीके से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, हाउ टू प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर और हिज कमिंग इवेंट इन द डे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ बार्बर शॉप फॉर माई हेयर कट, व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू डू। हमने ये भी बात की कि अगर हम उसे किसी फंक्शन में लेके जा रहे हैं, हम कैसे उसके लिए छोटी सी स्टोरी बनाकर उसको कुछ दिनों पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। सोशल स्टोरी हम सबको हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है। इसीलिए बड़ी से बड़ी कंपनी में भी जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले दिन आपको ओरिएंटेशन दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि देखो ये फैक्ट्री में ऐसे ऐसे जगह है, यहाँ पर टॉयलेट्स होते हैं, यहाँ पे सब लोग देखो इस वाले रूम में खाना खाते हैं, अगर आपको कोई चोट लग जाए तो उस सामने वाले रूम में फर्स्ट एड होता है। ये क्या है? ये सोशल स्टोरी है। कल कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, वो कुछ बात नहीं करता है, वो कैसे सोशल स्टोरी समझेगा? तो हमने आपको बताया कि हम उसको पिक्चर्स के थ्रू सोशल स्टोरी बताएंगे। गूगल बाबा हम सबसे बहुत ज्यादा महान है। मैं चाहती हूँ कि आप गूगल बाबा की सहायता लें और वहां से बहुत सारी चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा बहुत है लेकिन पकड़ना कैसे है वो हम सबको मालूम नहीं है। इसीलिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम करेक्ट सर्च करें, राइट चीजों को वहां से उठाने की कोशिश करें। चलिए हम आज के काम पे आगे बढ़ते हैं। मैं थ्योरी ऑफ माइंड को थोड़ा सा पहले कंप्लीट करना चाहूंगी और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज कि किस टाइप के प्ले बिहेवियर की यहाँ पर जरूरत है।
So I hope everyone is able to see my screen. Sophia, can you just give me a... Yes, ma'am. It's visible. Oh, okay, fine. Thank you. So, हम कल बात कर रहे थे कि माइंड एक बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस है और ऑटिज्म में ये सारे एक्सपीरियंसेस काफी लिमिटेड रहते हैं क्योंकि वो लोग सोशली ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। ये जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइंड कहते हैं, ये हमें हेल्प करता है हमारे चारों तरफ की दुनियादारी को समझने के लिए। हमको तभी पता चलता है कि देखो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे इनवाइट किया, हाँ ओके आ जाओ मेरे घर, तो मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा देखा, वो हमें इनवाइट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ हमारे को फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही थी। इसको बोलते हैं ह्यूमन सॉफ्टवेयर। ये मैंने और आपने इस दुनिया में आने के बाद सीखा है। मेरे ऑटिस्टिक बच्चे को ये चीजें नहीं पता रहती हैं। हमें दूसरे इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस बच्चे को पर्सपेक्टिव, नजरिया क्या है, व्हाई समवन इज टॉकिंग लाइक दिस, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। हाउ टू नो दैट अदर्स डू नॉट नो व्हाट आई एम थिंकिंग अंटिल आई एक्ट और स्पीक। मेरे दिमाग में जो है उसको मैं जब तक बोलूंगी नहीं, वो दूसरे को नहीं समझ में आता। ऑटिज्म में ये बात नहीं समझ आ पाती बच्चे को, उसे मैनिपुलेट करना नहीं आता, उसे नहीं पता कि बोले गए शब्दों के दो मीनिंग हो सकते हैं और लिटरल मीनिंग कैन हर्ट अदर्स। जैसे कि मेरे जो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, जहाँ पे इंटेलिजेंस अच्छा है, माइंड कुछ हद तक ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है और उन्हें बात करनी आती है, लेकिन अपने इस पुअर सोशल ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्हें मैनिपुलेशन नहीं आता। वो आपको सीधे बोल सकते हैं, जैसे आफ्टरनून में आप सो रहे थे, अचानक किसी ने डोर बेल बजाई, पहले तो एक गाली निकलती है ना मुंह से, अभी कौन आ गया, मुझे तो सोना था। ऐसी सिचुएशन में मेरा बच्चा अगर डोर बेल को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो वो पहले बोलेगा, आप अभी क्यों आए, हम सब सो रहे हैं। और पीछे से माँ बोलेगी, दैट ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, अंदर आने दो, हम तब बात करेंगे उनसे, ऐसे नहीं बोलते हैं, आइए आइए, कोई नहीं सो रहा था। ये छोटी छोटी सटल चीजें जो मैं और आप सिर्फ ऑब्जर्व करने से सीखे, इतने आसानी से, इतने आराम से मेरे बच्चे को नहीं आ पाती है। अब आप सोचिए एक बार कि मैं और आप कितने लकी हैं कि इस बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ सोशल थिंकिंग को हमने बहुत आसानी से पा लिया। हमने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया उसके लिए, लेकिन इसीलिए मैं और आप सब एक दूसरे से अलग हैं। हम दोनों को ये बात नहीं समझ में आ रही, मेरे को और आपको, कि इतने बच्चे को जो कि इंटेलिजेंट है, जो देख सकता है, जो चल सकता है, उसको ये बात समझने में क्या डिफिकल्टी है। आप क्या कर सकते हैं? प्लीज क्रिएट एक्सपीरियंसेस। चाहे आपको लगे कि मैं पैरेट हूं क्या, मैं इतना बातें कैसे बोल सकती हूँ, प्लीज एक्सप्लेन एवरी पॉसिबल थिंग, एवरी पॉसिबल थिंग। अरे वाह, आज तो मैं इसको अभी कपड़े पहना रही हूँ, कपड़े पहनाते वक्त में देखो ये शर्ट यहाँ पे आके अटक गया है और मैंने नीचे किया, शर्ट नीचे आ गया। अब मैंने रोहित का लेफ्ट हैंड उठा के उसके लेफ्ट हैंड वाले बाजू में डाल दिया। What I'm trying to do, I'm trying to explain the process of wearing a dress. Create experiences through video. आपको पता है कि इन बच्चों को वीडियो बहुत पसंद है। प्लीज आप अपना वीडियो बना लीजिए। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। जब आप ब्रश करते हैं तो मम्मा आप अपने हस्बैंड को बोलिए, रोहित के डैडी को बोलिए कि प्लीज मेरे ब्रश करते वक्त मेरा एक वीडियो बनाइए। बच्चे को वो वीडियो दिखाइए, उसको दिखाइए कि मैं कैसे ब्रश करती हूँ। क्रिएट एक्सपीरियंसेस थ्रू वर्बलाइजिंग योर थॉट। आप जो सोच रहे हैं, अच्छा मुझे ना अभी खाना बनाना है, तो मेरा प्रेशर कुकर किधर है, प्रेशर कुकर किधर है, चलो ये मुझे प्रेशर कुकर मिल गया, अब मैंने इसको गैस स्टव के ऊपर रखा। इसको बोलते हैं वर्बलाइजेशन ऑफ योर थॉट। जब भी बच्चा आपके आसपास में है तब आपको ये सारी चीजें बोलनी होंगी। आप सोचेंगे ये तो मुझे देखता भी नहीं है, मैं बोल के क्या करूं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो जो इंटरमिटेंटली 2 सेकंड भी आपको देखता है, प्लीज मत भूलिए कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वो आपको पिक कर रहा है। क्रिएट एक्सपीरियंसेस प्लेइंग ऑन चाइल्ड्स बिहाफ। बच्चा नहीं खेल रहा है लेकिन वो आपसे अटैच है एज ए मदर, प्लीज आप उसके बिहाफ पे खेलिए, उसे पार्क लेके जाइए। वो बच्चों के बीच नहीं बैठना पसंद करता, कोई बात नहीं, आप बैठिए। छोटी छोटी सी चीजें कलेक्ट करके घर से लेके जाइए, एक चम्मच, एक कटोरी, थोड़ा सा पानी, सैंड में पानी मिलाइए,
और उससे अलग अलग तरीके की चीजें बनाइए। जो दूसरे बच्चे होंगे वो आपका सामान देखकर धीरे धीरे आपके चारों तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और उतना ही बहुत है मेरे बच्चे को आपकी तरफ देखकर ये सीखने के लिए कि हाँ, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। कुछ नहीं, कम से कम उसका टॉलरेंस टू बी विद अदर्स डेवलप हो जाएगा। दूसरों के साथ रहने की टॉलरेंस, क्षमता, सहना, ये सभी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। क्रिएट एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग योर ओन जिक्सॉ पजल। आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि टॉयलेट के टाइम पे हमें बाथरूम जाना होता है, जब भी हमें सुसु आए हमें टॉयलेट जाना होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरे ही टॉयलेट का पिक्चर, डोर पिक्चर क्लिक करके मैं उसको प्रिंट आउट निकालूंगी और उसका सिंपल जिक्सॉ पजल बनाऊंगी और मैं बच्चे को बोलूंगी लो इसको फिक्स करो। तो वो पजल में अच्छा है, उसको डेली, उसको इमीडिएटली पता चलना शुरू होगा कि अच्छा ये टॉयलेट है, और आपने इमीडिएटली उसके बारे में बात की तो उसका वो विजुअल एक्सपीरियंस आपके वर्बल के साथ अटैच होके फिर से उसका एक्सपीरियंस बनाएगा। एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग सोशल स्टोरीज। कितनी सोशल स्टोरीज बना सकते हैं, प्लीज उतनी सोशल स्टोरीज बनाइए। क्रिएट एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग एनिमल्स डू सोशल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ये बच्चा है जिसको हर हमेशा डायनासोर का टॉय पकड़ के घूमना बहुत पसंद है। ठीक है, आज से ये डायनासोर ब्रश करेगा, आज से ये डायनासोर नहाएगा, आज से ये डायनासोर मुझे आके बोलता है दे दो मुझे खाना दे दो। कुछ भी एक फनी वॉइस जिससे कि आप अट्रैक्टिव लगे बच्चे को, आप वो सभी चीजें कर सकते हैं। क्रिएट एक्सपीरियंसेस बाय मेकिंग एनिमल्स डू ऑल सोशल थिंग्स। मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम में से बहुतों को ये लगता है कि अरे इस बिहेवियर से तो मुझे मेरे बच्चे को छुटाना है, ये रोज ऐसा ये बुद्धुओं के जैसे, पागलों के जैसे एनिमल लेके घूमता है, अगर हमने ले लिया तो रोने लगता है, इससे तो इसको छुटाना है। नहीं, उसको उसके स्ट्रेंथ के लिए यूज कीजिए, वही उसकी जरूरत ज्यादा है। आज जो मैंने आपको पहला वीडियो दिखाया वो सनराइज नाम के एक प्रोग्राम से है। मैं दोबारा बोलती हूँ, सनराइज, SONRISE। सनराइज एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। फिर से यूट्यूब पे आपको उसके बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। सनराइज एक पेरेंट ने ऐसा क्लेम किया है कि उनका बच्चा बचपन में प्योर ऑटिज्म का केस था, लेकिन जब उन्होंने ये सारे तरीके अपनाए तो उन्हें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ कि सनराइज इज द होल थिंग, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि पहले आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें और उस एक्सेप्टेंस के साथ काम करें। यहाँ पर ये बच्चा कहीं और नहीं जाएगा, इसके लिए कोई प्लैनेट प्लूटो नहीं बना हुआ है, ये मेरे और आपके साथ यहीं पर इसी समाज में हम सबके साथ रहने वाला है। तो चलिए हम सब मिलकर इसको हमारे साथ रहने के काबिल बनाएं, और जब हम लोग चले जाएंगे ना, जब मर जाएंगे, तो हमारे बाद भी ये अपने इंडिपेंडेंस के साथ रहे। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और ये किसी भी स्पेशल स्कूल, लर्निंग क्लिनिक, पूजा झा के क्लिनिक, कहीं पे भी नहीं होने वाला जब तक आप एज ए पेरेंट इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। सो प्रोफेशनल का काम है आपको गाइड करना, आपको थेरेपीज के थ्रू एक फर्स्ट पुश देना। ठीक है, जैसे हम हॉर्लिक्स पीते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान खुद रखते हैं, ठीक वैसे ही पेरेंट की तरह आपको इस बच्चे की इम्यूनिटी, जिसको मैं माइंड बोल रही हूं, उसका ध्यान रखना होगा। थ्योरी ऑफ माइंड में छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को कि देख बच्चा, लाइफ चेंजेस, इट इज नेवर स्टैटिक, things are going to be very different and constantly changing in your environment. You should be okay with that. So bring small changes intentionally and keep exposing this child to that change. Example, the way you look. कभी बाल खोल लीजिए, कभी बाल बना लीजिए, कभी बड़ी सी बिंदी लगा लीजिए। आप साड़ी रोज नहीं पहनती है, सडनली साड़ी पहन लीजिए। आप हैट लगा के नहीं घूमती हैं, मैं मदर्स के लिए बोल रही हूँ, आप प्लीज हैट लगा लीजिए। कुछ भी ऐसा जिसमें कि कुछ फर्क है, देयर इज सम डिफरेंस। बाय चेंजिंग योर रूम अरेंजमेंट, सोफा को कभी खिसका के इधर से उधर कर दिया, हर रोज
एक ही जगह पर एक मूवेबल ड्रॉर रखा है, मैंने उस ड्रॉर को हिलाकर I just changed the place and I kept it somewhere else. Because change is the only constant thing and this will build up the base for adaptation. आपको अगर बच्चे को adaptation सिखाना है कि देखो, no matter what the environment is, you and me, we have to survive here. We have to accept this change. You start from yourself and then also from your home. Bring a routine in child's life and be consistent to implement. Don't lose hope, please, and don't give up. This works for everyone, including us. When me and you, we have our own routine, we do pretty good in that. After establishing, bring variations in this routine also. आपने डेली का फिक्स किया, हर रोज सुबह उठने के बाद में चाहे कुछ जरूरत है कि नहीं है, आप सबसे पहले उसका ब्रश कर देते हैं. सबसे पहले आप उसको, चाहे उसे टॉयलेट की नीड है या नहीं है, आप उसे 5 मिनट स्टॉप वॉच में लगा के 5 मिनट टॉयलेट के ऊपर बिठाते हैं. आप उसको सिखाते हैं हम पॉटी कैसे करते हैं, हम देखो ऐसे ऐसे ताकत लगा रहे हैं, हमने ऐसे वॉश किया. एवरीथिंग आई वांट यू टू प्लीज क्रिएट एक्सपीरियंस फॉर दिस चाइल्ड. गिव नेम टू चाइल्ड्स इमोशन इमीडिएटली एज इट अकर. थ्योरी ऑफ माइंड के लिए इमोशन बहुत जरूरी है. ये बहुत अच्छा रहेगा जैसे ही बच्चा रोया, अच्छा क्या आप उदास हो, आर यू अपसेट अबाउट समथिंग, लुक्स लाइक रोहित इज अपसेट टुडे. सो आपने उसे नाम दिया. स्लीप इज ऑल्सो अ बिहेवियर. प्लीज सेट अ टाइम. बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना चाहिए. आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि आप लोग बिजी थे इसीलिए आप रात में 12 बजे तक जगे और ये बच्चा भी जग रहा है. नहीं, इन बच्चों का वैसे भी सर्कैडियन रिदम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि इनके रूटीन बिहेवियर्स उतने तरीके से नहीं चलते हैं. ये लोग कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं. एज ए पेरेंट हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है जब ये सो जाता है. उतना वक्त एटलीस्ट हमारे को हमारे लिए मिलता है एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो एंजॉय देयर स्लीप. बट प्लीज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमीडिएट बेनिफिट के लिए आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट को कॉम्प्रोमाइज ना करें. जस्ट टू गेट दैट इमीडिएट बेनिफिट, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. द मिनट यू केम टू नो दैट माई चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चाहे वो 1.5 ईयर का है या 2 इयर्स का है, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा वहां से शुरू हो जाती है. प्लीज अगर आपने रूटीन बेसिस पे वर्क किया, मेरे पास ऐसे सैकड़ों, more than 100 kids are there right now just with me, tiny person Pooja, who have improved so much because they started their journey at 1.5 to 2 years. They were continuously with therapies, they did their work at home. Many of them, they are going to school, regular school, they are studying, they are completely manageable children. Parents, they are feeling so much solace कि ये बच्चा उनके ऊपर बर्डन नहीं है. ठीक है, प्लीज मेरी बहुत सारी बातें शायद साउंड कर रही होंगी कि पूजा बहुत आदर्शवादी बन रही है, इतना आइडियल कैसे हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज की कॉन्फिडेंस को देखकर इतना जरूर समझ लीजिए कि ये सब कुछ किया जा चुका है. देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट. देयर इज ओनली वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज योर पेशेंस एंड द सिस्टम. अगर आपके पास सिस्टम नहीं होगा देन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. Play social games more often, even if your child is not even looking at you. Okay? आप उसने एक बॉल पकड़ा है और वो बॉल को बस ऐसे 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 देख रहा है. आप भी एक बॉल को ऐसे 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 ही देखेंगे पहले, और जब वो आपको देखता है तब आप खुश होंगे. आप उसे दिखाएंगे, यस देखो मैं भी बॉल से खेल रही हूँ. ओके? तब आप एप्रोप्रिएट प्ले भी 1 या 2 बार उसे करके बता सकते हैं, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं कर सकते. मुझे देख, ये ऐसे देख, मेरे को ये देख, ये ऐसे देख, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देख. इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. इनफैक्ट बच्चा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है और आपके पास आने से और भी ज्यादा कतराएगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा अब्बा ये मम्मा आ गई, अब ये मुझसे कुछ करवाएगी. मतलब उसका पूरा दिन जैसे कि एक थेरेपी रूम में बीत रहा है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए. इन्वेस्ट मोर टाइम इन play activities, automatically concepts of learning will take place.
आप कितना खेल सकते हैं प्लीज उतना खेलिए, बहुत जरूरी है। आप प्रॉब्लम्स को कैसे रोक सकते हैं? पहली चीज, जो भी उसकी बच्चे की कंडीशन है प्लीज 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 उसे एक्सेप्ट कीजिए, ऑटिज्म के बारे में सही तरीके से पढ़िए, जानिए कि अभी आप घर पर सबसे पहले उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि देखो ऑटिज्म ठीक हो जाता है, ये दवाई ले लो, देखो ये जो डाइट थेरेपी है ना, ये देने से ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, प्लीज अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अगर ऐसा आ जाता तो शायद अमेरिका सबसे पहले यूज कर लेता, मेरे और आपको तो पता नहीं कब पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया है। किसी को भी अलाउ मत कीजिए कि वो आपको बुद्धू बनाए। पूजा, एक बात मैं पूछूंगी, लाइक हाँ, हियर there are so many parents who have got the idea that if you give gluten free diet to your child, then that would control your autism and ADHD, hyperactivity in children. तो So many स्वागतिका, parents, हाँ बट they are like doing it, and I have found there are children who are malnutrition because of this diet, because ओके, they एक डाइट में आई सॉ कि वो एकदम केटो डाइट दे चुका है, जो कि एक एडल्ट के लिए है, एंड दे हैव इनफैक्ट गिवन एप्पल साइडर विनेगर टू द चाइल्ड। इसमें सोचो कि बच्चे का हाल क्या होगा अगर 2 दिन में 2 बार एप्पल साइडर विनेगर पिएगा और ग्लूटेन फ्री डाइट खाएगा, चावल नहीं खाएगा, दूध नहीं खाएगा, फ्रूट नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। सो चिल्ड्रन आर गेटिंग माल न्यूट्रिशन इन आई दैट वे। अंडरस्टैंड। स्वागतिका सी, GFCF डाइट, ग्लूटेन फ्री कैसेन फ्री डाइट इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्चुअल थिंग। सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिसर्च फील्ड में इसके लिए वीकेस्ट सपोर्ट है। बहुत सारे रिसर्च ने इसे अप्रूव नहीं किया, बहुत सी कंट्रीज ने इसे डिस्कार्ड कर दिया है। लेकिन एक चीज जो हम ध्यान रखेंगे, अगर आपके बच्चे को गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ऑटिज्म में कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन ये दो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा न्यूट्रिशनिस्ट को मिलकर एक डाइट चेंज करना बहुत हेल्पफुल रहता है। मगर GFCF एज सच उतना हेल्प नहीं करता। अगर आपको किसी ने बोला है एज ए पेरेंट कि देखो मेरे बच्चे को मैंने यूज किया था, बेचारे उस पेरेंट को भी नहीं मालूम कि उसने इस डाइट के साथ थेरेपी भी ली थी, घर पे काम कर रहे थे, शायद उन्होंने कुछ एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन भी यूज कर लिया। अभी कौन ये पता करे कि ये GFCF का कुछ कमाल है या फिर किसी थेरेपी का कमाल है। चलिए उन सारे लॉजिकल बातों को अलग रख देते हैं। लेट्स थिंक अबाउट वन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मे बी दिस चाइल्ड इज एलर्जिक टू सम फूड, सो यू बिकम लिटिल मोर कॉन्शियस। आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने व्हीट प्रोडक्ट, गेहूं से बनने वाले सारे सामानों को बंद किया है। प्लीज वर्क ओनली विथ वन टाइप ऑफ फूड, लाइक स्टॉप ऑल द व्हीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बिस्किट्स, okay, everything. Then you stop that, maintain a small diary to make a note how it is benefiting your child. Is it really improving? Is it really showing you some changes or not? Make sense? अगर उसको एक बटन के जैसे है कि मैंने व्हीट प्रोडक्ट दिया तो वो हाइपर हो गया, और मैंने व्हीट प्रोडक्ट बंद किया तो उसने पूरी हाइपर एक्टिविटी बंद कर दी, चलिए वेल एंड गुड, आपने अपनी डायरी में लिख लिया कि इसको व्हीट प्रोडक्ट देने से ये प्रॉब्लम होती है, प्लीज फॉलो कीजिए। कितने दिन फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट हमारे टच में रहना चाहिए जो कि हमें बताए कि अगर ये नहीं तो मैं क्या दे सकती हूँ। ह्यूमन बॉडी को सब कुछ चाहिए, हमारा जेनेटिक सिस्टम बहुत अलग है। अगर उड़ीसा में पोखाला खाने से हेल्दी होता है तो हो सकता है वो सेम पोखाला मैं अगर यहाँ पे रोज खाऊं तो मुझे जुकाम हो जाएगा, है ना। तो जेनेटिक सिस्टम फूड को एक तरीके से एक्सेप्ट करता है, इसीलिए खाने के साथ हम तब तक छेड़छाड़ नहीं करें जब तक कि हमें बहुत अच्छे से उसके बारे में मालूम नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि उतना अवेयरनेस अभी तक है नहीं, इसीलिए नहीं मालूम कि लोगों ने आपको क्या बताया, किसने कह के शुरुआत करवाई, पता नहीं वहाँ पे पीडियाट्रिशियंस को कितना नॉलेज है इस बारे में। एक बात मैं कहना चाहूंगी, ताकि क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स है, हम लोगों ने लर्निंग क्लिनिक में ये देखा है बकायदा कि जो पेरेंट्स आते हैं कोई डाइट चार्ट के साथ और वो ट्राई करना शुरू करते हैं जब बच्चों पे,
तो ये होता है कि कुछ दिनों में बच्चे का अचानक से जब डाइट चेंज हो जाता है, एक कोई खाना जो उसको पसंद है वो बंद कर देते हैं, तो इरिटेशन आ जाता है बच्चों में। बहुत बच्चे इरिटेटेड होने लगते हैं, जो कि उनकी थेरेपी क्लासेस, बाकी सारे बिहेवियर सबको अफेक्ट करने लगती है। फिर मतलब बजाय ये समझने की कि खाने के चेंज होने के कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मतलब मे भी अगर पेरेंट्स होती तो मुझे भी लगता है शायद थेरेपी में कोई गड़बड़ है जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोप नहीं कर रही है, स्पेशल एजुकेशन क्लास में ठीक नहीं की, सेंसरी इंटीग्रेशन में ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग क्लिनिक में भी ठीक नहीं हो रहा है। पर जब हम लोग थोड़ा ज्यादा बात करने लगते हैं तभी पता चलता है कि ओके, द मेजर चेंज हैज बीन डन इन द लाइफ, and that is diet. Diet is a very basic and very So, important thing in child's life, na? Swagatika, let me surprise you. In autism spectrum disorder, even if your child is sick and is on antibiotic, like sick to the extent that antibiotics were used, you will see suddenly deterioration in the performance. Yes, yes, we Sudden have weather change. You we will have see lot noted of, that. yes. So that's why reviews are very important, Swagatika. Reviews will play Exactly, a very exactly. good role. चलिए, लेट्स हाँ. कम बैक टू आवर टॉपिक. मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले इस सिचुएशन, इस कंडीशन को एक्सेप्ट करें, इस कंडीशन के बारे में सारी चीजें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम इसके साथ राइट वर्क करेंगे तो ये आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा. प्लीज मुझे माफ कीजिएगा कि मैं वर्ड बर्डन यूज कर रही हूँ. मुझे कोई और शब्द इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा जिससे मैं आपको ये कह सकूं कि आप अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं. स्पेशली लर्न व्हाट दिस कंडीशन इज नॉट. सीखिए, अच्छे से सीखिए कि ये क्या नहीं है. ऑटिज्म एडीएचडी नहीं है. प्लीज, ऑटिज्म कोई एडीएचडी नहीं है. आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी. ऑटिज्म कोई भूत की बीमारी नहीं है. ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है. सबसे पहली बात, ये एक स्थिति है, ये एक कंडीशन है जो एक बार आए तो हमेशा हमारे साथ रहती है. तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं अगर ये हमेशा हमारे साथ रहेगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाए. पर्टिकुलरली फाइंड आउट व्हाट इंटरवेंशंस आर नॉट वर्किंग फॉर योर चाइल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑल्सो नो कि आप किस किस चीज पे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे. फिर आपको ना वो, मतलब कि आपको जो वो कॉन्सेप्ट फीलिंग आती है, अरे मैं इतना कर रही हूँ लेकिन कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फीलिंग गायब हो जाएगा. प्लीज एक्सेप्ट देयर वाज नो मिस्टेक ऑफ योर्स. बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आकर सिर्फ इस बात के लिए रोना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन से ऐसा कुछ हो सकता है. मैं किचन में काम करती थी एंड आई यूज्ड टू गिव स्क्रीन टू माय चाइल्ड एंड दैट्स व्हाई माय चाइल्ड हैज बिकम लाइक दिस. नो, नथिंग लाइक दैट. Screen can increase your problem, but it cannot cause this. It cannot cause this. Please believe that 98% of children with ASD are manageable and early intervention can do super magic. सोशल थिंकिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए इम्प्रूव करने के लिए? बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस, एक 5 मिनट लगातार अगर बच्चा बैठ पाता है, दैट्स इट, ये आपका टाइम है. आप ये सारी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं. पैरेलल प्ले, 2 बच्चे साथ साथ बैठकर अपने अपने टॉयज के साथ खेलें, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड अचीवमेंट. कॉन्सेप्ट्स लर्निंग शुरू की जा सकती है, जैसे कि शेप का कॉन्सेप्ट हुआ, कलर हुआ, सॉर्टिंग करना हुआ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं. पैरेलली टीच मेथड को यूज करके वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सोफिया विल टॉक अ बिट अबाउट टीच मेथड ऑल्सो. हमें थ्योरी ऑफ माइंड के लिए सिर्फ चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार इंट्रोड्यूस करना है और वो सिर्फ और सिर्फ प्ले से होगा. प्लीज, ये क्या है और कैसे है? अंडरस्टैंडिंग कि थिंग्स कैन चेंज, सेल्फ नॉलेज दैट लाइफ गोज ऑन इवन विद कंटिन्यूअस चेंजेस. मेरे ऑटिज्म के बच्चे को ये सीखना है. अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग. अगर मम्मा इस कमरे के बाहर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेटिंग एरिया में भी नहीं रहेगी. तो क्या होगा? बच्चा माँ के एब्सेंस में रोएगा नहीं. प्रिटेंड प्ले, ये फोन मेरा ट्रे है और आज इसके ऊपर मैं एक कप की चाय कप लेकर आपको चाय सर्व कर रही हूँ. प्रिटेंड प्ले. नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, तुम रोते हो तो देखो मुझे कुछ समझ नहीं आता है,
क्या रो रहे हो, मुझे नहीं पता चला, लेकिन तुमने खाली अ बोला, अरे वेरी गुड। तुमको क्या अनार चाहिए, तुमको क्या आम चाहिए, तुमको क्या मैं एक टाइट हक दे दूं? इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब मैं रोता हूं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन जब मैं कोई साउंड निकालता हूं तो लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। और थोड़ा अगर हम हायर लेवल पे जाएं थ्योरी ऑफ माइंड में, तो नॉलेज ऑफ सीक्रेट, सरप्राइज, ह्यूमर, ये जोक है। और वो छोटी चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि गलत काम कीजिए बच्चे के सामने में। अब गलत काम का मतलब मैंने कुछ बड़ा गलत काम नहीं बोला है प्लीज, जैसे कि इरेजर ले लीजिए और उससे लिखना शुरू कीजिए, तो बच्चा देख के आपको करेक्ट करना चाहिए, पेंसिल देना चाहिए। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, हर रोज रूटीन से एक्टिविटी कीजिए। डेली एक्सपोजर ह्यूमन को हमेशा बहुत सारी चीजें सिखा देता है बिना किसी एफर्ट के। अगर मेरी बेटी अभी 1 ईयर 6 मंथ्स की है, हम उसको रोज ऐसे ही मजाक मजाक में जनगण मन सिखा रहे थे। लेट मी टेल यू, वो पूरा जनगण मन कंप्लीट कर लेती है। कैसे कर लेती है पता नहीं, कोई सुपर इंटेलिजेंट बच्ची नहीं है मेरी, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि जब हम डेली एक्सपोज करते हैं तो आ जाता है। हमारे हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं, आप सबने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। सो अगर वो बंदा वहां बैठकर ये देख सकता है कि कुएं के जो हमारा वेल है उसकी बाउंड्री पे रस्सी जाने से उस पत्थर पे भी छेद हो गया, तो ऑटिज्म कौन सी बड़ी चीज है। डेली एक्सपोजर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, but just fix the routine. That's very, very important. Okay? Okay. So I would now request actually Sophia to talk about behavior part first of all. That would be really great. Thank you, ma'am. Sophia, can I take 5 minutes from you? Yes, please. Yes. Actually, मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि what is the actually purpose of this webinar, और हम लोग आगे को क्या करने वाले हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स और प्रोफेशनल से। और एज लर्निंग क्लिनिक टीम, सोफिया, पूजा एंड लाइक वी द प्रोफेशनल हु आर एक्चुअली thinking about the children with autism and other kids with special educational needs, तो उसके बारे में मेरे पास ये आइडिया है नहीं कि यहाँ पे कितने प्रोफेशनल हैं और कितने पेरेंट्स हैं। सो ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ, I am thinking, presuming that most of the participants are Odia. So Sophia and Pooja, I'll explain you what I spoke here. ଆମେ ଏଇ ୱେବିନାର କରିବାର ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଲାଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମାନେ ଲକଡାଉନ, ଘରେ ଅଛେ, ପାଣ୍ଡେମିକ, ପିଲାମାନେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଥେରାପି କ୍ଲାसेस को आसी पारुनांती। ऑनलाइन थेरेपी आमे पिलामानंक संगे करि परने बिकॉज़ आमे जानिचे कि बहुत पिलामानंक संगे ऑनलाइन आमे काम करि परिबानी, बट 1-to-1 काम करिवा। सो सिचुएशन हम पाखरे ते डिफिकल्ट हे जाईची। एंड लर्निंग क्लिनिक पिलामानंक संगे काम करछि लास्ट 25 इयर्स हलानी। आमे माने कॉग्निटिव थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, असेसमेंट, ता छोड़ा किछिटा बिहेवियर मॉडिफिकेशन रे काम करछु लास्ट 25 वर्ष हलानी। तो आम मान पाखु बहुत जेतिकी भी पिला आसंती पेरेंट्स मानकर या भितर आम जेतिकी जन संगे टच रे अछु, घरे रही कि सबुठी, केवल भुवनेश्वर रे नुहे, ओडिसा रे नुहे कि हैदराबाद रे नुहे, सबु आडे घरे रहिला परे पिलांकर प्रॉब्लम बढ़ी जाईची। नॉर्मल पिला मानकर प्रॉब्लम तो बढ़ी एंड स्पेशल पिला मानकर यूजुअली स्पेशल अधिक बढ़ी जाईची, काहे ना हम गोटे कंटिन्यूटी ब्रेक हेची, तांकर थेरेपी रे कंटिन्यूटी ब्रेक हेची। सो दैट जेतिकी आमे सिखैथिले कि पिला जेतिकी सिखिथिले बेस पछुकु पळैचंती, किंतु टाइम एमती जे आमे भी डरुचे पिला माननकु एक्सपोज करिया पई कि सेति पई कि वेबिनार प्लान करिवार बा समस्त को सब पेरेंट्स माननकु सब जिंस जणैबार एटा गोटे रीजन कि आमे घरे रही कि पिला माननक संगे डील करि परिबा, कोनटा करि परिबा, कोनटा प्रॉब्लम होउची, आउ सेटा को आमे केमिति सॉल्व करि परिबा। आमे भाबुचु कि एटा गोटे दिस इज वन ऑफ द वेज वी कैन टेक इट ऑन, कि आमे जानिबा ऑटिज्म विषय जानिबा, कि सब प्रॉब्लम बिहेवियर विषय जानिबा, प्रत्येक प्रॉब्लम विषय जानिबा, आ घरे आमे आमो कैपेसिटी रे कोन करि परिबा सेटा जणैबा पई कि लर्निंग क्लिनिक आउ विथ टोटल सॉल्यूशन, सोफिया रो राइज टू साइन,
लर्निंग क्लिनिक रो फाउंडर डॉक्टर जेपी दास जे कैनेडा रहंती सारंकर एटा फर्स्ट इंटेंशन थिला कि आमे समस्त को एम्पावर करिबा पेरेंट्स माने जानंतु और से माने निज पिला संगे निजे डील करि पारंतु सेकेंड जिनस हला एई गोटे वेबिनार रे हमरो सरी जाउनी प्रोग्राम कि आमे भाबुनु कि आमे एठी सरेई दबा आमे जो ग्रुप तयारी करिचु कि ए इनिशिएटिव नेइचु दिस विल कंटिन्यू एटा कंटिन्यू करबो आगुकू आमे आगुकू रेलेवेंट जोटा हम पिला मानंगो पई कि हेल्पफुल हबो आमे सेमती टॉपिक रे वेबिनार आगुकू करबा पेरेंट्स मानंगो पई कि मोस्टली करबा काहे कि ना सेई माने पिला मानंगो संगे बेसी समय टाइम स्पेंड करूचंती बेसी शिखई पारिबे पिला माने तांकू बेटर रेस्पोंड करिवे ता छडा मु आजिर प्रोग्राम परे गोटे फीडबैक फॉर्म पठेबी ग्रुप रे पठेबी मेल रे पठेबी जोथुरु कि हमें जानिबा हमर आजिरे एई जो 2 दिन रो प्रोग्राम रे केते जण पार्टिसिपेंट हमर पेरेंट्स थिले केते जण प्रोफेशनल थिले केते जण पार्टिसिपेंट कोठी कि थेरेपी पई जाउचंती कि जाउ नाहंती आ केते जनकर कोन नीड अछि सो दैट आगु को जदी हमें गोटे कोलैबोरेशन करिबा पूजा मैडम की सोफिया मैडम को हमें डाकिबा भुवनेश्वर कि आमे गोटे असेसमेंट करिबा गोटे कैंप करिबा ताहले हम पाखरे गोटे आइडिया थिबा दरकार कि हमर नीड ता कोन अछि आमे नीड असेस कर साला परे हम एक्शन ता ऊपर जहा भी करि परिबा सो सेति पई कि मु गोटे फीडबैक फॉर्म या परे शेयर करिबी प्रोग्राम परे जहा ऊपर बेस करी कि हमें फ्यूचर काहाकू इनवाइट करिबा फिजिकली एठी को फॉर कंसल्टेशन हमें सेटा डिसाइड करिबा ता छडा डॉक्टर जेपी दास जे की लर्निंग क्लिनिक रो फाउंडर सर निजे भी वेबिनार रे पार्टिसिपेट करिवे इन्वॉल्व हेबे आउ लोकन संगे कथा हेबे पेरेंट्स मान संगे कथा हेबा कि बहुत कीन और इंटरेस्टेड तो आजिर वेबिनार परे मे भी आमे गोटे टॉपिक चूज करिबा जोटा हम पई समस्त पई रेलेवेंट हबो आउ सार को रिक्वेस्ट करिबा आरो वीक हो कि 15 दिन परे हेले भी सार इंटरेस्टेड सार आमे गोटे टाइम फिक्स करिबा सार को पई कि टॉपिक चूज करिबा सार हमकू आमे सार को सुनिबा कोन कोन आमे करि परिबा हमर पिला मानक पई कि खाली सर नुहे आउ आमे आइडेंटिफाई करिबा खोजिबा हम पई कि को रिसोर्स पर्सन बा को रिसोर्स अवेलेबल हे परिबो जोटा हम पई कि बेनिफिट करिवो हमकू सहाय्य करिवो आगु को बढ़िबा पई कि आमे सब प्रकार जिंसो करिबा सो पेरेंट्स मानकर सपोर्ट दरकार आपण मानकर इन्वॉल्वमेंट दरकार आउ एमती नुहे जे किछि गोटे नुआ जिंस हबो कि नुआ कथा हमें कहूचे सबु जिंस मु तो भाबे हम बापा माँ माने बहुत जिंस जानिचंती हमठू अधिक किंतु मझिरे मझिरे एटा गोटे रिफुएलिंग काम हेई जाय हम पई कि टिके सुनी देले जाने ओके आमे तो ई जिंस जानिचे आगुरु करू भी थिले किंतु मे भी एते दिन धरी करी 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 कंटीन्यूअस लाइफ रे हमरो चिड़ी गलेनी कि आमे से वे भूली गलेनी कि हमकू टिके मन पके देबा दरकार ओके आमे हम छुआ संगे हाउ टू डील विथ आवर ओन चिल्ड्रन so this is a like a wonderful thing that we have all the parents and professional here. I really thank you all for participating and joining us for this 2 day webinar program. We are looking forward to many more in future. So now I will not take much from Sophia. Sophia, you can please present your slide and whatever you want to present. Please, Sophia, over to you. Thank you. Thank you. So let me share. Are you able to see? Yes, Sophia, we are able to see this. Pooja ma'am, We are is the able- slide yeah. visible? Yes, yes, yes. It is. It is. Okay, okay, okay. फाइन सो येस्टरडे कल हमने बात किया था मेल्टडाउन के बारे में कि मेल्टडाउन हुआ अगर हम बाहर जा रहे हैं और मेल्टडाउन होता है तो कैसे कोप करना है बच्चे को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है वहां पे सोशल स्टोरीज के प्री प्रिपरेशन कैसे करने हैं आज मेल्टडाउन का एक पार्ट है कि कोई फिजिकल रेस्ट्रेंट करने की जरूरत नहीं है बच्चों को पकड़ के उसको जोर से बिठाने की जरूरत नहीं है या मुझे देखो मेरी सुनो ये बोलने की जरूरत नहीं है अगर हम सोशल स्टोरी से प्री प्रेप करने के बाद भी बच्चे में अगर एक मेल्टडाउन होता है तो उसे वहां से हटा दीजिए एक काम एनवायरनमेंट में ले जाइए आप भी शांत हो जाइए मुझे पता है कि जब ऐसे मेल्टडाउन्स
सुपरमार्केट्स या पार्टीज या वेडिंग के टाइम पे होते हैं, पेरेंट्स बहुत एंशियस खुद हो जाते हैं बच्चे से ज्यादा, और जब पेरेंट्स एंशियस हो जाते हैं तो बच्चा और एंशियस हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी मम्मा ऑलरेडी परेशान हो गई है, तो वो और ज्यादा परेशान होता है और ज्यादा पैर हाथ मारने लग जाता है। इसीलिए बेस्ट होता है उसे उठा के वहां से ले जाए। ये समझना कि मेरा बच्चा ने कभी नहीं रोना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, तो इट इज ऑलवेज ओके टू क्राई। मैं ये भी नहीं बोलूंगी आपको कि बच्चे की हर बात मान लो, रीइंफोर्समेंट और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे हर बात मानो, नहीं, जो डिसिप्लिन है वो है, और अगर उस समय बच्चा रोता है उसके साथ रहिए, बट प्लीज उसकी वजह से गिल्टी फील मत करिए, या उसे चुप करने की या शांत करने के लिए ब्राइब करने की कोशिश मत करिए। पेरेंट्स ब्राइब और रीइंफोर्समेंट में अंतर होता है। रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर को बार बार करने के लिए हम देते हैं बिहेवियर होने के बाद, लेकिन ब्राइब में हम बच्चे को बोलते मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा अगर तूने ये किया, तो ये ब्राइब होता है। बिहेवियर हुआ नहीं, लेकिन हमने बच्चे को एक रिश्वत जैसे दे दी कि हाँ ठीक है तू ये कर, मैं तुझे ये करूंगा। ब्राइब करने से बहुत थोड़े टाइम के बाद बच्चे को उस चीज की आदत हो जाएगी, वो आपके रीइंफोर्समेंट पे काम नहीं करेगा, उसके बाद वो आपको ब्राइब करेगा, पहले मुझे ये दो फिर मैं काम करता हूं। ये तरीके से आप उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बच्चे की विशेस फुलफिल करिए, लेकिन उसे बता करके, उसकी डिमांड्स को मत फुलफिल करिए। जब वो सही काम करता है उसके बाद उसकी विश जो भी है उसको फुलफिल करिए। एंड meltdown will only increase if you keep always keep reinforcing the demands। बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए, अगर हर बार आप लाके दे रहे हो, उसकी एक कैपेसिटी होती है, थोड़े टाइम के बाद आप भी वो चीजों को फुलफिल नहीं करोगे क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज होते जाएगा। दूसरा मैं ये बात करना चाहती हूँ आपके साथ कि ये जो हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं उसे टारगेट्स में हम कैसे लेंगे या हम उसे प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। छोटे टारगेट्स लीजिए। आज अगर हमारा बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाता है एक साथ, प्रायोरिटाइज करिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका हैंड फ्लैपिंग क्योंकि वो उसका एक सेंसरी नीड भी है, वो इंपॉर्टेंट है खत्म करना, या उसको 5 मिनट तक एक एक्टिविटी के साथ बिठाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स लेके काम करेंगे, 1 या 2 टारगेट पे एट अ टाइम, इजीली टारगेट अचीव होगा। अगर आप 4 या 5 चीजों से साथ में एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे, बच्चा परेशान हो जाएगा, उसे लगेगा मम्मी हर बात पे टोक रही है। जैसे कि अगर मेरा लर्निंग डिफिकल्टीज का बच्चा है या हाई सोशल कम्युनिकेशन वाला, हाई फंक्शनिंग वाला बच्चा है जो लैंग्वेज समझता है, जो डे टू डे रूटीन समझता है, अगर वो जिद्दी है, अगर वो काम नहीं करता है, टारगेट लेना होगा कि कौन सी बारे में जिद के ऊपर हम काम कर रहे हैं या कौन सा काम कराना है। आपको घर का काम कराना है उससे या उसके स्कूल से रिलेटेड काम करना है। उसके बाद हम उसे सिर्फ उसी चीज के लिए रीइंफोर्स करेंगे या कॉन्सिक्वेंस जब वो नहीं करता है। जैसे अगर मेरा टारगेट है कि मेरे बच्चे ने रोज शाम में हाफ एन आवर मेरे साथ पढ़ाई करना है, अगर वो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का बच्चा है तो जो भी है, जो भी एक्टिविटी है, अगर वो मेरा टारगेट अगर वो है तो हम सिर्फ उसी टारगेट से रिलेटेड बात करेंगे। अगर दिन में कभी और उसने आपकी बात नहीं सुना या कोई काम नहीं किया, जैसे आपने उसको बोला कि चलो मेरे को टेबल क्लीन करने में काम हेल्प करो खाना खाने के बाद, और अगर उस बच्चे ने नहीं किया तो हर बात के ऊपर उसको कॉन्सिक्वेंस प्लीज मत दीजिए। रीइंफोर्समेंट और कॉन्सिक्वेंस के लिए अपने टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करिए बेस्ड ऑन योर सोशल एनवायरनमेंट। अगर आपके लिए ये है कि हैंड फ्लैपिंग ज्यादा जरूरी है, प्लीज यस हम उसके साथ काम जरूर कर सकते हैं कि हम उसका हैंड फ्लैपिंग पहले स्टॉप करें, फिर उसका अटेंशन या सिटिंग टॉलरेंस पे काम करें। ये प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके लिए अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है तो प्रोफेशनल के साथ बैठ के टारगेट्स डिसाइड करिए। प्लीज अपने आपके प्रोफेशनल्स आपके साथ क्या काम कर रहे हैं, कौन से टारगेट्स लिए हैं, जिसे कहते हैं आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, उसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल कौन से टारगेट पे काम कर रहे हैं
उससे आप भी वही टारगेट्स पे घर पे काम कर सकते। जब हम दोनों जगह पे काम करते हैं, इससे ये होता है कि बच्चा वो टारगेट जल्दी सीखता है। दूसरा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है। बच्चे की दुनिया थेरेपी सेंटर नहीं है, ना ही आपका घर है। बच्चे की दुनिया बहुत बड़ी है। थेरेपी सेंटर पे हम कुछ टारगेट्स लेते हैं, कुछ मटेरियल के साथ काम करते, लेकिन वो घर पे अवेलेबल नहीं है। आज मैं थेरेपी सेंटर जा रही हूँ, मैंने एक मटेरियल देख लिया थेरेपी सेंटर पे, मैं कल जाके इमीडिएटली बाय कर ली। प्लीज वो मत करिए। आपके घर में जो दूसरा सामान है उससे आप काम करिए, क्योंकि बच्चे को आपके घर में, आपके सोशल एनवायरनमेंट में, उसके दादा दादी या नाना नानी के घर पे वहां रहना है, थेरेपी सेंटर पे नहीं रहना है। हम अगर एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं जैसे मैचिंग का कॉन्सेप्ट, उसका टारगेट कुछ और होता है जो हमारे जनरलाइज्ड वर्ल्ड में होता है। हम मैचिंग नहीं करते रहते घर के बाहर, या घर में बैठ के पूरा टाइम मैचिंग नहीं करते। वो क्यों कराते हैं? ताकि बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़े, वो दूसरों को देख के सीखे, उसका जॉइंट अटेंशन बढ़े, इसीलिए कराते। तो अगर आप भी जाके कॉन्सेप्ट करिए, लेकिन दूसरी चीजों से। सो प्लीज थेरेपी सेंटर से मटेरियल पिक करके कहां से लिए बाय करने की कोशिश मत करिए। कल मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं जब हम स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चरिंग के लिए रैक कैसे बना सकते या बोर्ड कैसे बना सकते। मैं उसका पिक्चर दिखाना चाहती हूँ आपको। जब मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा फंक्शनल लेवल उसकी ये है कि वो चीजों को देख के समझ सकता है और पिक्चर्स को नहीं समझता, क्योंकि उसकी ऑटिज्म का स्केल के ऊपर शायद उसकी सिवियरिटी ज्यादा है, तो हम इस तरीके का सामान यूज कर सकते। बट ऐसा ये रैक है, ये एक स्कूल में से लिया हुआ है, तो अगर रैक नहीं है तो हम अपने शेल्फ्स में भी लगा सकते, या मैं आपको बोर्ड भी बताऊंगी कैसे बना सकते। ये बच्चे का पिक्चर है। मॉर्निंग में उसको ब्लॉक टाइम करना है, फिर पेन रखा गया है ताकि उसको पता चले मेरे को राइटिंग करना है। उसके बाद स्नैक का बॉक्स रखा गया है ताकि उसको पता चले मेरा खाने का टाइम है। तो वो आता है, ब्लॉक्स देखता है तो उसको पता चल जाता है अभी ब्लॉक्स का टाइम है, तो जाके अपने ब्लॉक्स के साथ खेलता है। जब वो खेल लिया, वो वापस आएगा रैक के पास, ब्लॉक्स उठा के यहाँ पे जो फिनिश का एरिया है वहां रख देगा, मतलब ये काम हो गया। फिर वो देखता है कि यहाँ पेन है, मतलब राइटिंग का काम है। अपने टेबल पे या अपनी एरिया में जाके वो अपना राइटिंग वर्क फिनिश करता है। वापस आकर के इसको उठा के फिनिश के बॉक्स में डाल देता है। देन इट इज लंच। इससे बच्चे को भी समझ में आता है कि मॉर्निंग से लंच टाइम तक मुझे कौन सी एक्टिविटीज फिनिश करनी है, कितनी फिनिश करनी है और किस सीक्वेंस में फिनिश करती है। सो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, जब मेरा बच्चा एक इस लेवल पे है कि वो पिक्चर समझ सकता है या रिटन वर्ड समझ सकता है, तो मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ। ये बच्चे का नाम है, ये उसके पूरे स्केड्यूल के डिटेल्स है। स्लीप टाइम, स्नैक टाइम, राइटिंग टाइम, रीडिंग टाइम, बीट टाइम, जो भी है मैंने यहाँ पे उसके पिक्चर्स लगाए हैं। ये एक वेलक्रो बोर्ड है, वुडन बोर्ड लेके वेलक्रो के छोटे, तो ये कार्ड्स इजीली रिमूव करके बच्चा नीचे के दिए गए व्हाइट कलर के पॉकेट में फिनिश करके डाल सकता है। चाहे आप उसको पिक्चर कार्ड्स यूज कर सकते हैं, अगर बच्चा रीड कर सकता है वेरी गुड, आप इस तरीके से कार्ड्स भी बना सकते हैं। एक आपको मैंने बोला था एग्जाम्पल, जो मैंने आपसे सोशल स्टोरी के बारे में बात किया था, वन सोशल स्टोरी ये करते हैं, और ये सोशल स्टोरी है अबाउट एयरपोर्ट्स एंड एयर ट्रैवल। ये पिक्चर बेस्ड एंड रिटन बेस्ड सोशल स्टोरी है। एयरपोर्ट, sometimes people go on a vacation, some people go on vacation in a car, some people go in a airplane. I usually will go with my parents to the airport, but maybe I will go with, यहाँ पे बच्चे का नाम लिख सकते या वो जिसके साथ जा रहा है उसका नाम। When I get to the airport, I have to get my suitcase. I have to wait for mommy and daddy to show me where I might have to go.
When I walk in the airport, the noise level might be high. There might be lot of people, so I should stay close to my mama and daddy. I might have to wait in a line when we check in our luggage. Then we get our plane tickets so we can board the plane. When I get my ticket, I might have to wait until it is my turn to board the plane. इस सोशल स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप एयरपोर्ट एंटर करने से प्लेन तक जाने तक क्या क्या होता है हम बच्चे को बता रहे हैं. सो इस तरह से हम बना सकते हैं. ये सोशल स्टोरी रिटन है क्योंकि मेरे बच्चे का लैंग्वेज लेवल वो है. एक और एक बताती हूँ जो होगी पिक्चर बेस्ड. ये है ब्रशिंग के लिए. जब हमें बच्चों को सिखाना है कि ब्रशिंग कैसे करना है, तो गेट योर टूथब्रश वेट, पुट अ लिटिल बिट ऑफ पेस्ट ऑन योर टूथब्रश, brush your teeth with the gum and the gums come together, brush each tooth front and back, keep brushing for at least 2 minutes. An adult can set a timer for the child. Spit the toothpaste in the sink, then rinse your mouth with the water. Rinse all the toothpaste off your toothbrush and put it away. ये एक शॉर्ट सोशल स्टोरी है बच्चे को टूथ ब्रशिंग सिखाने के लिए. इस तरीके से ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है. इस तरीके से आप बच्चे को सोशल स्टोरीज बना के सिखा सकते हैं कि कैसे काम करना है. वो सोशल स्टोरीज उनके डेली रूटीन के लिए हो सकती है, सोशल बिहेवियर के लिए हो सकती है, कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए हो सकती है. Any questions on this? Actually, thank you, Sophia. This was very useful. It really gave a good idea that how it would look like. Yes. So, Swagatika, with this, we have come to end of this session today. And मैं सभी parents को मैं पूछना चाहती हूँ. एक्चुअली मेरा बेटा जानता है कि लाइक टूथब्रश यूज करना कैसे है, बट जब हम नो टीथ पे करते हैं ना वो नहीं सीखता है. मतलब लाइक वो ब्रश धोता है, कूला भी करता है, सब कुछ करता है, बट लाइक हम जैसे करते हैं ऊपर नीचे वो नहीं करता है. वो बस चुमाता रहता है. तो वो मेरे को कैसे सिखाना है कि लाइक ऐसे फ्रंट करो, बैक करो, ऊपर करो, नीचे करो, लाइक वो नहीं सीख रहा है बस. अगर बाकी सब वो कर रहा है. वन डियर, अगर आपको ऐसा लगता है एज ए मदर कि पूजा मैंने बहुत दिनों से ट्राई किया, मैंने उसको हाथ पे हाथ रखकर ऐसे ये मूवमेंट ये सब सिखाया तो भी वो नहीं पिक कर रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप होगा वीडियो. आप अपना वीडियो बनाकर उसको दिखाएंगे और आप जब अपना वीडियो बनाएंगे आप स्लो मोशन में करेंगे. मान लीजिए आपका काम इससे भी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चे को प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है. ये जो सिंपल ब्रशिंग एक्टिविटी है इसमें हमारा बॉडी का एक साइड अच्छे से प्लान करता है और उस प्लानिंग के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है. आपके लिए ये रिस्ट मूवमेंट बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ब्रेन को काफी खर्च करना पड़ता है अपना टाइम. लास्ट ऑप्शन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे कि वो प्लानिंग एक्टिविटी सिखाए इस बच्चे को ताकि हमको ये जल्दी से सक्सेस मिल जाए. मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो आज करना चाहती थी कि मैं और सोफिया एक साथ नहीं लेकिन एक फिक्स रूटीन पे हम लोग भुवनेश्वर आएंगे इनिशियल स्टेज पे लर्निंग क्लिनिक को ये हेल्प करने के लिए कि डायग्नोसिस और ऑब्जर्वेशंस सबसे पहले एक बार हम लोग करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट. पर हो सकता है कि ये जो एक नया तरीका हम इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, उसमें शुरुआत के दिनों में मेरी और सोफिया की थोड़ी जरूरत पड़ेगी. सो व्हेन आई वुड बी कमिंग आई विल पुट अ मैसेज इन द सेम ग्रुप. प्लीज आप स्वागतिका की हेल्प से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. I would come mostly only on Saturday, and if suppose on the same date is possible, me and Sophia would come together so that many of us we can be seen. That would be one thing which we can do. ये मेरी तरफ से भुवनेश्वर के लिए.
Okay, Swagatika, I think people have some questions. We can take up about 2 to 3 questions. So Yes, if I can take Subrat Kumar, he has raised his hand. Yes, sir. डॉक्टर पूजा, थैंक यू फॉर योर टॉक। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉक था आपका। मेरी बेटी है जो अभी 5 साल की हो गई है। उसका एक्चुअली जैसे अभी सोफिया मैडम ने बताया, उसका बीच बीच में सडन मेल्टडाउन हो जाता है। जी, तो उस टाइम पे वो बहुत इरिटेट हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जंप करना शुरू कर देती है। तो उस टाइम में उसको कैसे हैंडल किया जाए? प्लस उसका घर में भी बीच बीच में ऐसा होता है कि उसका कुछ रीज़न नहीं होता है, वो अपना काम करती रहती है, सडनली वो इरिटेट हो जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और हाँ, मारना भी शुरू करती है वो इनफैक्ट। करेक्ट तो सर। कैसे मैं हैंडल करें मैडम इसको? सर मैं मेरा पीपीटी और सोफिया का पीपीटी, सोफिया ने बहुत अच्छे से कल भी बताया और आज भी उन्होंने रिकैप किया। आप कैसे उसका थोड़ा सा प्लेस चेंज करेंगे, आप कैसे काम रहेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं चेंज होना चाहिए उस टाइम पर, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं वर्क कर रहा है तो हम जबरदस्ती उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम 10 बार ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ, अभी तो ठीक थी ना, अभी क्यों रोने लग गई, क्या हुआ यहाँ पे, देखो चारों तरफ में। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, रोने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्योंकि ऑटिज्म में उनको क्या स्टक करता है माइंड में, मी एंड यू वी कैन नॉट सिंपली लुक एट इट एंड जज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल क्विकली देती हूँ। मेरे पास में एक 8 साल का लड़का था जो कि बिना किसी बात पे अचानक से बहुत ज्यादा हंसता था। मतलब इतना ज्यादा हंसता था कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था सेंटर में कोई भी सेशन चलाना। जोर जोर से हंसने लगेगा, इधर उधर जाएगा, अचानक से जैसे जमीन पे एक बार लेट कर एक रोल मारेगा और कुछ भी नहीं हुआ होता था उस सिचुएशन में। उसका स्टमक फुल है, मम्मा बोलेगी कि नहीं मैंने उसे सब कुछ ठीक से दे दिया, कोई विजिबल सीन नहीं। ऐसे ही एक दिन उसको टॉयलेट आया और शायद मैं थी वहां पर, तो मैं उसको टॉयलेट लेके जा रही थी और मैंने उसका जो अंडरवियर होता है वो निकालने के लिए थोड़ी कोशिश की। वो बहुत टाइट अंडरवेयर था, बहुत टाइट। तो मैंने माँ को इमीडिएटली पूछा फोन करके कि मैम आज ही ऐसा पहन लिया इसने। नहीं नहीं मैम, ये तो उसके यूजुअल वाले हैं, वही पहना है। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया सर। उसका अंडरवेयर हमने बदल दिया, लूज वाले, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चेन है राम राज्य करके, बड़े अच्छे कॉटन के, उसमें हमने मदर को स्पेशली बोला आप वो वाला यूज करना शुरू कीजिए। सर ऑल ऑफ अ सडन उसका ये पूरा सिम्टम ही गायब हो गया। तो मेल्ट डाउन कभी कभी फिजिकल रीजन और कभी कभी अपने साइकोलॉजिकल रीजन से होता है। इसका कोई फिक्स्ड विजिबल दिखने वाला रीजन नहीं है। जब भी बच्चे को मेल्ट डाउन है, हम उसको पकड़ के चुप कराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर मिलेगा। अगर आप वहां पे शांत होके बैठ जाएं या उसका रूम बदल दें, अगर वो अलाउ करे, तो आप उसी कोने में बैठकर कोई भी उसकी एक फेवरेट एक्टिविटी अपने हाथ में लेकर करना शुरू करें। दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। जैसे कि बहुत बार जब बच्चे शुरुआत के दिनों में हमारे पास रोते रहते हैं, थेरेपी के शुरुआत के दिनों में हम कुछ नहीं करते सर, हम उस बच्चे को एक्चुअली रोने देते हैं और हम एक दूसरी तरफ बैठकर या तो हमिंग करते हैं या फिर कोई भी एक टॉय को लेकर उस टॉय से खेलना शुरू करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि एक 5 से 7 मिनट के गैप के रोने के बाद में ये बच्चा चुप होकर बीच बीच में आके आपके टॉय को टच करता है या फिर आपको देखना शुरू करता है। शायद वो 2 सेकंड के लिए देखता हो, बस सर वही एक शुरुआत है। मेल्ट डाउन एक विशियस सर्कल तब बन जाता है जब उस मेल्ट डाउन से परेशान होकर हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो बच्चा उस मेल्ट डाउन को एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन का जरिया बना लेता है और वो तब अटेंशन सीख करने के लिए फर्दर मेल्ट डाउन में जाएगा। सो ये कोई ADHD नहीं है सर, ये कोई सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चा आपको सताने के लिए नहीं कर रहा, इसीलिए आप इसको पकड़ के चुप नहीं करा सकते हैं। एंड दैट्स गोइंग टू बी यूजफुल। आज के सेशन के बाद में मैं दोनों PPTs जो सोफिया के हैं और जो मेरे हैं, both I'm going to put in the group. Yes, Swagatika, do you have something? I think one question itself took lot of time. मैडम एक और स्वागतिका मैडम, सर एक दूसरे को चांस देंगे सर। हेलो, Yes, डॉक्टर गिरिजा।
ଟିକେ ରହିଯିବା ଏ sir କଣ କହୁଛନ୍ତି sir କହିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। Okay. Dr. Girija was asking something. मैडम जी सुब्रत सर। मैडम मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी मैडम। मैडम पॉसिबल है कि आप लोगों का जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मीटिंग का, ये रिकॉर्डिंग आप सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, मैं आज का तो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, मैं लिंक आपको शेयर करूंगी। कल मुझसे गलत बटन दब गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आज आप सबको दिख ही रहा होगा ऊपर में रिकॉर्डिंग है, बट डेफिनेटली रिकॉर्ड मैं आपको लिंक भेजूंगी। थैंक यू मैडम। सो वेलकम। यस मैडम हेलो स्वागतिका मैडम आद्यांशरा मामा कौची। हेलो हाँ हाँ मैडम नमस्कार, कुहतु मैडम। नमस्कार मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस थिंग इज माय सन इज नाउ 10 years old। जी हम लोग उसको 18 महीने से थेरेपी दे रहे हैं। हाँ। वो ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट 2 महीने से वो बिल्कुल कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन थेरेपी क्लासेस। इज नॉट रेडी टू बी इन एनीवन्स कमेंट। वो हाँ। पढ़ता है, लिखता है, उसको अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है। वाओ। ही इज नाउ यूज्ड विद इंग्लिश, ओडिया, 3 लैंग्वेजेस। हाँ। लेकिन अभी 2 महीना हो गया, ही इज सो ऑब्स्टिनेट। वो शेड्यूल कुछ मानने के लिए रेडी नहीं है। ओके। And he throws tantrums when the times comes for therapy, or when I am there to teach, or for something. He doesn't want to listen, he doesn't want to do anything. वो इतने बड़ा है, वो इतना बड़ा हो गया, उसको भी फोर्स भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वेरी ट्रू। एंड फोर्स इवन छोटा है तो भी नहीं कर सकते मैडम। Trick to handle him now. Okay, sure. Dr. Girija, actually you are talking about now a child who was already taking therapy. He's already 10 years old. I wish I had, an answer like this. No, there would be some information which would be required for sure. For example, why in last 2 months we need to do a simple ABC analysis. We need to see that what consequences in last 2 months are suddenly maintaining this behavior of stubbornness. Is it that the child is feeling overwhelmed? Is it that the structure is not there? Is it that he is literally bored of things which are going on right now? So until I don't meet the child in person and I just guide Swagatika to do certain things from her side, it would be very difficult to tell you that, ma'am, do this. He will be back to the same child who was in 2 months before. Okay, so we will get back to you to sort out this. Okay, but don't worry, there should be very good rate of recovery because he was doing good. So that's our very good hope. नहीं, मन खराब हो रहा है, इतना परेशान कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ मुझे लग रहा है जैसे उसका जितना भी डेवलपमेंट हुआ था वो धीरे धीरे वो सब चला जाएगा। ओके, नहीं जाएगा डॉक्टर गिरिजा, बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल नहीं जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट ही वुड बी बैक टू जीरो और डिटोरेट टोटली। नो। यस, लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा क्रिएट कर रहा है ताकि उसको आगे कुछ दिमाग लड़ाना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। ओके मैडम हमें गोटे काम करिबा, नेक्स्ट वीक रे हमें क्लिनिक रे देखा करिबा, हाँ डिटेल मैडम, कथा होगा कोन कोन होची, तापरे मु पूजा संगे रे भी कथा हबी, हमें फर्दर जहा दरकार होबो ता पई कि हमें सेटा करिबा। तेनु हमें नेक्स्ट वीक गोटे थरो टाइम फिक्स करके क्लिनिक रे देखा करिबा मैडम। ओके मैडम। And then when I'm coming, Swagatika, maybe I would like to meet this child. Looks like social story will help him in a very beautiful way, and even theory of mind, because looks like he's a high functioning child and intelligent one. Okay. Yes. Okay. So again, okay. One last question I will take, Khushi Rinki, and after that, please we will call off because I have other things in schedule now. So Khushi, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा बेटा 9 कंप्लीट हो गया, नाउ 10 इज गोइंग ऑन 10 इयर्स। मुझे एक क्वेश्चन था सोफिया मैम से। सोफिया मैम ने अभी जो कम्युनिकेशन बोर्ड हमें बताया या फिर जो स्ट्रेटेजीज बताए, वो क्या हम अभी से उसके साथ शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। ऐसा नहीं है कि वो 9 इयर्स का हो गया इसीलिए आप कर सकते। आप बच्चे जब 1 ईयर 2 इयर्स के भी होते, स्केड्यूलिंग तब से स्टार्ट कर सकते हैं, वो इजीली अडॉप्ट करते हैं।
यस बट मैम वो अभी तो काफी चीजों में रिजिड भी हो गया है, हाँ तो अभी ये शुरू करना बहुत डिफिकल्ट तो होगा मेरे लिए, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा ये सब शुरू करने से, शेड्यूलिंग? यस जरूर करेगा। इनिशियली आपको उसका हाथ पकड़ के फिजिकली उसको लेके जाना पड़ेगा, फिजिकली उसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे करना है, वो जरूर करेगा। और जब वो आपके साथ इजीली आता है, कॉन्सिक्वेंट रीइंफोर्समेंट आपको उसको देना पड़ेगा, सो दैट वो इमीडिएटली उसके ऊपर अप्रिशिएट कर सके। सो यस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये जरूर है कि ये काम करता है और आप स्टार्ट कर सकते हो उसके साथ। मैडम मेरे क्वेश्चन खुद बताएं आप। हाँ जी सर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हेलो हाँ जी सर बताइए। सर कुहंतु। हेलो सर कुहंतु। नो नो गलती से उनका ना म्यूट हो गया है। वो सर म्यूट पे है। म्यूट है जाइए, अनम्यूट करंतु। हाँ ठीक ଅଛି मुझे काली मैं लेखिथिली आपनको आज्ञा डॉक्टर पूजन को भी सेही व्हाट्सएप पर पठेइथिली, तो केमती कोन टिके देखियो पई आपण टिके हेल्प करि परिबे। मैडम ने लिखा था हाँ। मुझे कि हाँ हाँ सर मैं जब आऊंगी सर तो मैं डेफिनेटली मैं मिलूंगी आपकी बेटी को। अच्छा क्योंकि हाँ। बहुत सारी इश्यूज है, उसका सेंसरी इशू है, वो तो हाँ समझ सर मैंने इसीलिए आपको रिप्लाई भेजा सर, वो रिप्लाई हाँ, हाँ। हमें चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हमको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। नहीं वो तो हमारा चल रहा है मैडम। अच्छा सर, तो सर किसी ने सेंसरी प्रोफाइल अगर असेसमेंट करके दिया है तो रिपोर्ट अगर भेजे तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं रिपोर्ट तो कुछ नहीं मिला, करीबन 1.5 साल हो चुका है एडीसी में। ओके तो रिपोर्ट कुछ नहीं दिया है वो लोग ने। और बीच में अभी लास्ट अप्रैल में हमारे पापा का तबीयत खराब था, उसके बाद वो गुजर गए, तो इसके लिए 3-4 महीना हो गया वो थेरापी बिल्कुल बंद है। उसके बाद से बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी। तो लेकिन तब तक टिल अप्रैल 2021 everything was going on and she was going through occupational therapy in ADC आरती डेवलपमेंट सेंटर इन भुवनेश्वर। ओके सर। लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आया मेरे पास एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनफैक्ट, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी सेंटर्स फीडबैक एंड ऑल, दिस इज अ पब्लिक प्लेस सर, लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन। सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सर, कभी कभी होता है कि हमें तरीका नहीं मालूम, so we will not talk about anybody over here. Right, exactly. Actually, I was not supposed to tell कि बहुत सारी इश्यूज है। उससे पहले she was born in Mumbai and till 2011 there was a very good center in Mumbai, Dr. Dalbhai's clinic. Everything was very fine. Every 15 days they used to call both the parents, they ask the issues, they give the reports, they ask us अभी आपका बच्चा इसी हाल में आया था, आप खुद देखो डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, वेदर इट इज ओटी, वेदर इट इज बिहेवियर थेरेपी, विदाउट रिव्यू नो वन शुड प्रोग्रेस सर। राइट। तो आई वांट टू सी yes sir, we are trying sir, we should collaborate and do things little bit more better so that our children can get the best services. We are trying for that. तो सर आपण मो संगे सर मु स्वागतिका कहूची सर, मो संगे आपण सरला परे हमें कथा हबा, हमें गोटे अपॉइंटमेंट करबा, हमें देखा करी कि डिटेल कथा हला परे तापरे मु आपण को फ्यूचर रे केमती हमें पूजा मैडम को डाकिबा एंड कंसल्टेशन करबा, से विषय रे हमें डिटेल कथा हबा। तो एटा सॉरी जे मे भी मु आपण को फोन करबी सर, आपण बोधे मते मेसेज भी करिथिले आजी। हां करथिले आज्ञा। तो काइंडली टिके देखंतु कोन असेसमेंट आहुरी दरकार कि कोन, बिकॉज़ द मोर मु सर बुझी पड़छ आपण व्यस्त होचंती। हेलो so madam see 14 and I am trying you know trying to completely understand sir, don't worry, मु आपण को immediately call करिबी, प्रोग्राम सॉरी, I will call you immediately after this program.
Okay, okay. Swagatika madam, this is Priyanka from Bhubaneswar. Actually, I Yes. also want to speak to you regarding my daughter and therapist. I mean, for her. Madam, can we So talk privately after this Yeah, webinar? let's not Sophia talk has these something things yes, to on do and Sophia has public something to platform. do. Please, So let's not maybe talk we all can this. talk after this webinar and we can then yeah. later on. That's what I mean. If you could send me your number or any detail, I can contact you later. First, Sure, We sure, will. ma'am. Sure, ma'am. and accordingly, I can come down to your clinic and discuss. This is my number so that anybody wants to connect with us right now, they can call me Okay. on Learning Clinic and later we can connect with you and Sophia. Sure, Okay. Fine, definitely, ma'am. definitely, and Thank that you. should be the way, because physically I am not there. So I formally say thank you to everyone. Trust me, my children are very important. We all have to make best efforts for these children also, क्योंकि इनके लिए कोई planet Pluto नहीं है, ये मेरे और आपके साथ ही रहेंगे. Okay, thank you so much. आपका Thank you बचा so हुआ Sunday बहुत अच्छा हो. So thank you. Thank you, madam. And thank you, Sophia. Let me formally thank you both. Please, Thank 1 minute you so wait much, for me. Swagatika. Swagatika, you have lot of noise disturbance. Why? I I don't don't know. ये बहुत आ रहा है. I don't know why. Anyway, अभी सुनाई दे रहा है. I'm audible. हाँ आप सुनाई दे रहे हैं. Okay. So thank you, Pooja, and thank you, Sophia, for sparing your valuable time and making very complex and difficult thing into very simple words. You tried to explain autism, behavior, problem, and how we can manage them, how we can manage them at home. I think I am quite sure that it is useful to all my parents, all the professionals, and we are looking forward to have many more in future.